नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहाँ पे हम लोग लर्न कर रहे हैं ब्लॉकचेन। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेंसस मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं बैजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। तो देखते हैं कि ये बैजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस होता क्या है और कैसे काम करता है। आप अगर किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले उसके उसका जो नाम है उसके उसकी मीनिंग को समझना पड़ेगा। अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ होते हैं, फॉल्ट एंड टॉलरेंस। तो आपको उससे समझ में आता है कि जो ये मैकेनिज़्म है, ये आपको एक फॉल्टी टॉलरेंस लेवल प्रोवाइड कर रही है कि अगर आपके फॉल्टी नोड्स भी हैं आपके सिस्टम में, जो आपको ऑफ़लाइन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका भी टॉलरेंस लेवल कितना होता है उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के कंसेंसस मैकेनिज़्म में, राइट? अगर आप इधर से देखते हैं तो बैजेंटाइन जो फेलियर है, अगर आपके फॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं नोड्स या जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बावजूद हमारा जो कंसेंसस मैकेनिज्म है वो ऑनेस्ट नोड्स की राइट इन्फॉर्मेशन लेकर के कंसेंसस प्रोवाइड करता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ब्लॉकचेन की कंसेंसस मैकेनिज्म है वो कितना फॉल्ट टॉलरेंट कर पाती है, राइट? ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको आगे बढ़ते हैं तो मेजरली यूज़ होता है हाइपरलेजर फैब्रिक में, जिलिपा में, जो कि बहुत मेजरली इसके यूज़ केसेस बताते हैं। ठीक है, हम इसकी डिटेल में जाके देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली कैसे काम करता है। जस्ट आप एक ब्रॉड लेवल पे समझने की कोशिश करिए बैजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस में क्या होता है। आप एक ब्रॉड माइंड से ऐसे सोचिए कि सपोज कोई किंग है जो इस पर्टिकुलर किंगडम पे अटैक करना चाहता है और इसको लेना चाहता है। उसके लिए इसने क्या किया, अपने कुछ आर्मी ऑफिसर्स को भेजा और बोला कि इस पे काम करके आओ। ठीक है, उसमें से एक कमांडर था, 3 लेफ्टिनेंट थे। ये सारे एक डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स में उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर किंगडम के साइड में आ गए, राइट, 4 कॉर्नर्स में। कमांडर जो है वो एक मेन अथॉरिटी है जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है और बाकी के जो लेफ्टिनेंट्स हैं वो मैसेजेस को रिसीव करके रिटर्न करते हैं कि हम लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, बट हमेशा कहानी में ट्विस्ट होता है। अगर सब लोग सही चलेंगे तो ट्विस्ट नहीं आएगा, राइट? इसमें से कुछ एक चीज़ है जो एक ट्रेटर है, जो अपोजिशन से काम कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी कि इसको काम कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कमांडर होता है जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। तो सपोज यहाँ कमांडर ने सारे लेफ्टिनेंट्स को मैसेज पास किया कि हम अटैक करेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो मैसेजेस रिसीव हुए हैं इन लेफ्टिनेंट्स के पास वो रिटर्न करेंगे कि उनको क्या मैसेजेस मिले हैं और उनका क्या एक्शन रहेगा। जो लेफ्टिनेंट 1 था उसको अटैक का मैसेज मिला था, राइट? उसने भी रिटर्न में कमांडर को, लेफ्टिनेंट 3 और लेफ्टिनेंट 2 को बोला कि मेरे को अटैक का मैसेज मिला है और आई एम ऑल्सो गोइंग टू अटैक। तो वो अटैक करने के लिए तैयार है। लेफ्टिनेंट 2 ने बोला कि मुझे भी अटैक का मैसेज मिला था और मैं भी अटैक करने के लिए तैयार हूँ। उसने भी 1 कमांडर और लेफ्टिनेंट 3 को मैसेज भेज दिया। जब आपको पता है कि लेफ्टिनेंट 3 एक ट्रेटर है, उसने क्या किया, बजाय उसके कि उसको अटैक का मैसेज मिला था, उसने सबको भेजा रिट्रीट का मैसेज, राइट, कि हम अटैक नहीं करेंगे। अब आपको ये समझ में आया कि मैसेजेस कैसे कन्वर्ट होते हैं, कैसे एक्सचेंज होते हैं। अगर आप इस पूरी कैलकुलेशन को देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि जो कमांडर है उसके पास 2 अटैक के मैसेज आए, लेफ्टिनेंट 1 से, लेफ्टिनेंट 2 से, और एक रिट्रीट का आया। बट इसका रेशो अटैक का ज़्यादा है। लेफ्टिनेंट 1 के पास 2 अटैक आए कमांडर और लेफ्टिनेंट 2 से, और एक रिट्रीट आया लेफ्टिनेंट 3 से। इसका रेशो भी जो है वो अटैक का हाई है। लेफ्टिनेंट 2 के पास भी करस्पॉन्डिंग सेम 2 अटैक एंड 1 रिट्रीट आया। बट लेफ्टिनेंट 3 के पास, बिकॉज ये सारे के सारे जो ऑनेस्ट कमांडर्स और लेफ्टिनेंट्स थे, उन्होंने सही मैसेज भेजा अटैक करने के लिए, तो लेफ्टिनेंट 3 के पास आया 3 अटैक। बट इन दिस सिचुएशन में अगर आप देखते हो तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल को क्या मिला है, अटैक करने का। तो ये लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये होता है बैजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस का मैकेनिज्म, जिसमें हम लोग एक कंसेंसस मैकेनिज्म में जाते हैं। कमांडर ने कमांड भेजा और उसके बाद जितने एक्सेप्टेंस होता है नोट्स का, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट एक्शन डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये हमें समझ में आया एक रियल लाइफ में। बट हम इसे देखते हैं कि ये हमारे ब्लॉकचेन में कैसे काम करेगा। आपने इस इमेज को देखा होगा, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 6 नोड्स कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो टॉलरेंस लेवल होता है बैजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस का, वो रफली 33% होता है। मतलब 33% अगर मालिशियस नोट्स होंगे या फिर हमारे ऑफलाइन नोट्स होंगे जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी हम लोग करस्पॉन्डिंग
कंसेंसस मैकेनिज्म सही काम करेगी और सही अप्रूवल प्रोसेस पास होगा। ठीक है, अगर इस इमेज में भी अगर आप देखते हैं, सपोज ये 6 नोट्स में से 33% रफली 2 अगर नोट्स हमारे मालिशियस नोट्स हैं जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी जब हम इस पर्टिकुलर किसी ब्लॉक को ऐड करने की कोशिश करेंगे, हमारी कंसेंसस मैकेनिज्म सही आंसर देगी, बिकॉज हमारा लेवल जो है वो 33% से ऊपर है ना। तो इससे हमें ये समझ में आता है, अगर हमारे ऑफलाइन नोट्स 33% से कम या उसके ज़्यादा होंगे तो हमारा कंसेंसस मैकेनिज्म में डिफरेंस आता है। अगर 33% तक है, देर इज़ नो इशू, हम लोग पर्टिकुलरली काम करेंगे। बट सपोज हमारा टॉलरेंस लेवल 40% पहुंच जाता है, ठीक है, हमारे मलिशियस नोट्स जो है वो 40% पहुंच जाते हैं, तो ये चांसेस होते हैं कि जो हमारी कंसेंसस मैकेनिज्म है वो सही सही राइट अप्रूवल्स आपको ना दे पाए, क्योंकि जो जो अप्रूवल प्रोसेस होगा वो अफेक्ट हो जाता है। वो क्यों अफेक्ट हो जाता है कि नंबर ऑफ पीपल जो मलिशियस इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, रॉन्ग एक्सेप्टेंस पास कर रहे हैं, उनका वेटेज बढ़ जाता है। तो डिसाइड करना कि सही और गलत, वो चांसेस वेरी कर जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे काम करता है। अगर कोई इशू है तो प्लीज़ मुझे लिखिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अपने नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।